हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप अच्छे से स्किल टेस्ट दे के आइए। उसके बाद हम पोस्ट प्रेफरेंसेस एसएससी सीजीएल 2021 के पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जितनी भी आप मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये मोड ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है यार कि पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना सच में बहुत टिपिकल टास्क है। यहाँ पे आके लगता है कि इतनी मेहनत करी है, इतने नंबर लेके भी आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन अब हो रही है। अब से पहले आपको क्या लग रहा होगा, यार कोई भी एक अच्छे से नंबर आ जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस कोई भी पोस्ट मिल जाए तो ठीक रहेगा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट क्यों होता है? कन्फ्यूज़न क्रिएट देखिए इसलिए होता है, या तो आपके इतने हाई मार्क्स हों कि आपको कुछ देखना ना पड़े, है ना, कोई भी पोस्ट चाहे वो मिल जाए, या फिर इतने लो क्या इतने हो कि बस आपको टैक्स असिस्टेंट पे संतुष्टि मिल रहा है, या जो भी कुछ है ना टीए मिल रहा है कि कम मार्क्स हैं, चलो हमें यही मिलना है। लेकिन ये जो बीच वाले हैं 4200-4600 ग्रेड पे में जो घूमते हैं, कट ऑफ के आसपास होते हैं, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे होते हैं, ना हाई है ना लो हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनके अंदर होती है। अब क्यों ये होने का एक रीज़न भी है, किसी मतलब हर पोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा किसी की लोकेशन का इशू है ना, किसी में आप देखोगे कि पावर का इशू है, किसी में टाइमिंग का इशू है। आपको अगर मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती हैं, सबको होती हैं, आप नए नहीं हो इस टाइम पे, ये होती ही हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत लोग मिल जाएंगे और काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ में इनकी एक बात नहीं आती कि वो कट ऑफ का क्राइटेरिया बता देंगे आपको, इस कट ऑफ से इस कट ऑफ के बीच ही मिलेगा, ये मिलेगा। डेटा उनके पास ज़रा सा नहीं है। अच्छा, डेटा जिन लोगों के पास है उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी ना, आप वहाँ से जाके इतना तो आप डिस्कस कर चुके हो कि मुझे इस पोस्ट में कन्फ्यूज़न है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको सिर्फ 2 पोस्ट में कन्फ्यूज़न होगा कि यार मुझे ये मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सी रहेगी मेरे हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या पोस्ट को लेके। तो उस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो काफ़ी। लेकिन यूट्यूब पे क्या है कि आप जाके देखोगे, आप इस टाइम पे लगभग सबकी वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा ही, इस पर आप देखोगे जाके कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कन्फ्यूज़न बढ़ाना नहीं है, कम करना है। ये कन्फ्यूज़न आपका तब तक भी रहेगा जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, तो वहाँ बाहर जो बच्चे खड़े होंगे वो कन्फ्यूज़ आपको करेंगे और आप मतलब रहोगे कन्फ्यूज़, परेशान रहोगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैं जब गया था, मेरे साथ खुद मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2020 वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गया था, तो वहाँ पे हुआ क्या, हम वहाँ बाहर बैठे हुए थे एसएससी हेडक्वार्टर के, और मतलब पहले स्लॉट वालों का वो चल रहा था डीवी, तो हमसे पहले जो बच्चे बैठे हुए थे, हम बैठे हुए थे सारे लोग। अब मेरे साथ एक लड़का था, उसके मार्क्स थे 584, ओबीसी कैटेगरी से, बहुत अच्छे मार्क्स थे, अच्छे रैंक भी अच्छी थी उसकी, लेकिन वो 2 पोस्ट में बड़ा कन्फ्यूज़ था। 2 पोस्ट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ था वो, एक तो डीए डिविजनल अकाउंटेंट और दूसरा सीएसएस एएसओ इन सीएसएस। उसने कहा यार 2 मतलब पोस्ट प्रेफरेंसेस जो होते हैं उन 2 को भर के लेके आया था, 2 फॉर्म को, कि यार जो भी मुझे ठीक रहेगी उस वाले फॉर्म को ही मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक, अब वो दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़। उसने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या ले रहे हो, तो मैं तो पहले से घर से अपना सेट करके गया था कि मुझे डीए ऑप्ट करना है, तो उसको मैंने ऊपर रख के अपनी प्रेफरेंसेस में अच्छे से भर के लेके गया था। लेकिन वो बड़ा परेशान, उसने मुझसे कहा कि भाई क्या बेस्ट रहेगा। मैंने कहा रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, तो उसने बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ऐसे ऐसे हैं, मुझे अपना मतलब होम स्टेट चाहिए, और होम स्टेट के साथ साथ लोकेशन, मतलब कि मैं ज़्यादा क्राउडी एरिया में या ज़्यादा वर्कलोड ना हो जिसमें इस तरह की पोस्ट चाहिए, तो इन दोनों में से कौन सी ठीक रहेगी। मैंने कहा डीए की मैंने उसको प्रोफाइल बताई, तो पसंद आ गया उसको। लेकिन जब हम वहाँ से निकले डीबी कराने के बाद, तो उसने कहा भाई मैं डीए वाला फॉर्म जो था उसी को सबमिट करके आया हूँ, मतलब उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंसेस फिल करके आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो देखो इतने अच्छे मार्क्स वाले भी वहाँ जाके कन्फ्यूज़ रहते हैं, मेहनत करके कितने अच्छे मार्क्स लेके आया, 584 मार्क्स थे उसके, और वहाँ जाने के बाद परेशान। और एक नहीं, काफ़ी लोग थे, एक दूसरे डिस्कस करते रहते हैं, भाई तू क्या ले रहा है, तू क्या ले रहा है, तू, क्योंकि इतनी जानकारी तो हमें हो जाती है ना कि कौन सी पोस्ट हमें मिल सकती है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका बरकरार रहेगा। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का सबसे बढ़िया ये है कि आप पहले ही जो पोस्ट जिनमें परेशान हैं उनके बारे में जान लीजिए, और घर से मन बना के जाइए कि कौन सी पोस्ट आपको ऑप्ट करनी है। वहाँ जाके परेशान नहीं होंगे, नहीं तो परेशानी देखने को मिलती रहेगी। ऐसे उन लोगों से बच के रहिए जिनके पास डेटा तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं। डेटा देखिए, आरबी जो शुभम जैन है उनके पास है, अच्छा खासा डेटा होता है उनके पास, है ना, और एसएससी कोर वाले हेमंत गुप्ता सर उनके पास होता है, क्यू मैथ्स वालों के पास होता है। तो वो जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पहले पोस्ट चूज कर लीजिए कि कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है। उसके बाद जिस पोस्ट में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है उनमें, तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब डिस्कस कैसे करोगे, मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप उस पर अपनी अपना नाम और किन किन पोस्ट के अंदर आपको मतलब परेशानी हो रही है वो, और क्या परेशानी है, क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो लिख के भेज दीजिए। उसके बाद जैसा भी होगा, जितने भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो व्हाट्सअप नंबर आपको देखिए डिस्प्ले पे इस टाइम दिख रहा होगा, और आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आराम से। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न बरकरार रहता है, सबके साथ होता है, आप नए नहीं हैं, इसलिए आप परेशान ज़्यादा मत होइए। आई थिंक इससे लगा आपको अगर कुछ भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेरी हो आप वहाँ जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी 4 टाइम सेलेक्टेड हूँ, मतलब सेलेक्टेड हूँ। बनाऊँगा एक वीडियो, उसके ऊपर भी आप देखोगे कि कैसे कैसे मेरा 2017 से 2021 तक की पूरी जर्नी रही। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप आके मुझे आराम से कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ पे जितना भी हो सकता है बेस्ट पॉसिबल आप अपना दूंगा। जितना मुझे जानकारी है मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं दूंगा, जो मुझे नहीं पता कि उसको भी मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।